शाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी और मेरी माता भवानी जी की असीम कृपा हमारे ऊपर है, जो भगवान श्री रघुनाथ जी के से अलौकिक चरित्र को हम सभी हृदय चित्त के साथ श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान के उस बाल स्वरूप चरित्र को देखने के लिए काकभूषुंड जी महाराज 27 कल्प से सिर्फ वो भगवान के हर कल्प में जब अवतार होता है वो जाके अयोध्या में बसते हैं और बाल स्वरूप का ही दर्शन करते हैं। चंडाल का रूप कौआ का शरीर धर के भगवान श्री रघुनाथ जी का भक्ति प्राप्त करते हैं। कितने भाग्यशाली हैं काकभूषुंड जी महाराज, जिनको भगवान की परम भक्ति प्राप्त है। और आज हम सभी भगवान के इस लीलामय चरित्र को सभी बड़े ही हर्ष के साथ सभी श्रवण कर पा रहे हैं। ये भगवान का ही कृपा है। आप और हम सभी उसी भगवान श्री रघुनाथ जी के शरण में हैं और उन्हीं के इस चरित्र के माध्यम से हम भगवान से यही कहना चाहते हैं कि हे रघुनाथ जी, जिसे आप सभी के ऊपर दया करते हो, उस परम भक्ति के साथ दया करते हो, हमारे ऊपर आपकी वैसे ही कृपा दृष्टि रखना, ताकि आपकी शरण में और आपकी चरण में नित्य नया प्रेम जागृत। एक बार जब भगवान श्री रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण जी के साथ माता जानकी जी को खोजते हुए इधर उधर जा रहे थे, भगवान रो रहे थे। तभी ऊपर नारद जी देखे भगवान ये लीला कर रहे हैं, तो नारद जी सोचे भगवान से एक बार मिल के आता हूँ। तो उन्होंने भगवान के पास आए और नारद जी आके भगवान को प्रणाम किए हैं और भगवान ने भी नारद जी को प्रणाम किए हैं, लक्ष्मण भैया प्रणाम किए और उनको आसन दिया है बैठने के लिए। नारद जी बैठे हैं भगवान के पास, नारद जी बैठे हैं और नारद जी पूछ रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, आज आप ये जो वेश बक्कल पहन के जटाएं केश करके आप आज जो इस जंगल में घूम रहे हैं, ये सब मेरे ही श्राप के कारण है। नारद जी बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे श्राप के कारण आपको ऐसा दुख उठाना पड़ा। बोले नारद जी, ये मैंने लिया है आपसे। नारद जी, आपसे वो श्राप मैंने लिया है। नारद जी बहुत ऐसे बातचीत करने के बाद नारद जी कहते हैं, अच्छा भगवान, आप एक ये मेरे को बताइए, जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने और आपसे एक दिन के लिए आपकी चेहरा को मांगा था मैं, तो आपने मुझे बानर क्यों बना दिए थे? मुझे एक बार भगवान आप बताइए। तो श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि नारद जी, जैसे एक पिता अगर अपने पुत्र कुपथ के कुपथगामी हो गया है
कुपथ में चल रहा है। पिता और माता का कर्तव्य वही होता है कि उस बच्चे को अपने हाथ से उठा के उसको सही रास्ते में ले आए। और जैसे कोई ऐसा विचित्र गड्ढा है, अगर पिता के सामने बच्चा उस गड्ढे में गिरने वाला होता है तो पिता अपनी जान को जोखिम में डाल के उसको बचा लेता है। वैसे आप मेरा भी संतान है, मैं परमात्मा जगत का पिता। मैं कैसे अपने उस बच्चे को गलत रास्ते में या गलत मार्ग में, कुसंगत में कैसे जाने दूंगा? आपको इसीलिए बचा लिया था मैं, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। और आप नारद जी, आपको मोह लग गया था, और उस मोह बस नारद जी के मुंह से भी एक बात यह निकला था। जब नारद जी भगवान को अपने चेहरा मांगने के लिए गए थे, तब नारद जी ने ये कह बोले थे कि हे नाथ, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी में दास हूं। इतना ही कहा था। इसीलिए आप सभी को बारंबार ही कहूंगा कि जब भी आप भगवान के मंदिर में जाए या भगवान के चरण में प्रार्थना करें तो आप अवश्य ये कहिए कि हे नाथ, जिस तरह जिसमें मेरी भलाई हो आप वही करिए। भगवान वही करते हैं जिसमें आपकी भलाई होता है। जब नारद जी ने ये बात बोले थे तो भगवान वही समझ गए थे, और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा किए थे। इसीलिए उनको मानव का मुक्त दिए थे, ताकि उनके मोह के साथ साथ मोह खत्म हो जाए और भगवान को भी श्राप मिल सके, जिसमें भगवान को इस धरती में आने का कारण मिले। तो हम आज भगवान धरती पे आए तो उन्हीं के ही चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। तो नारद जी जब ये सुने तो नारद जी बोले, भगवान आपका ये जो नाम, ये राम नाम, ये सदा सर्वदा के लिए इस नाम का महात्मा इतना बढ़ जाए कि कोई पापी तपी कोई भी किसी भी तरह आपका इस नाम को जब ले तो उसके अंदर से सारे क्लेश मिट जाए, माया उससे दूर भाग जाए, और ये नाम आपके सभी नाम से बहुत ही ऊंचा हो जाए। तो भगवान ने ऐसा ही वो कह के वरदान दिए थे। आज हम उसी नाम के शरण में आप और हम बैठे हुए हैं। लेकिन ये धरा सृष्टि में आपसे दैनिक जो हो रही अपराध, गौ वंश के प्रति जो अपराध आप करते जा रहे हैं, क्या आप उससे बच पाएंगे? कभी सोचे हैं? गौ माता, नंदी महाराज आज दर दर ठोकर खा रहे हैं। कौन क्या खिला रहा है कोई ये नहीं। एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। नाले में पानी पी रहे हैं, जहां उस कॉलोनी का सभी कचरा पानी उस नाले में जाता है। आज गोवंश उस नाले में पहुंच गया है। बताइए, उस गोवंश को किसी न किसी ने तो रखा था, उस गौ माता को किसी न किसी तो पाला था। कहाँ गया आज? क्या वो आज सुख शांति समृद्धि के साथ रह पाएगा? आपको कहूं, गोवंश के प्रति हो रहे अपराध से जिन्होंने अपने घर से उस गोवंश गौ माताओं को विदा किए हैं या रखना छोड़ दिए हैं, उनके घर से सुख शांति श्री लक्ष्मी जी ये निकल चुके हैं, और वहाँ विपत्ति क्लेश संकट ऐसा चीज सब उस घर में ऊपर ग्रास करके बैठे हुए हैं। उस घर में कभी भलाई नहीं हो सकता। उस घर का जो पुण्य, जिस व्यक्ति के अंदर जो पुण्य रहता है, वो पुण्य जब समाप्त हो जाएगा उसको रसातल में धंस जाएगा। इसलिए गोवंश के प्रति हो रहा है अपराध से बचे और डेयरी के प्रोडक्ट लेने से बचे। अगर आप डेयरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, डेयरी से कुछ भी सामान लेते हैं, आप ये मत सोचिए कि बड़े आसान से उस गौ माता से दूध दुहा के
बनाते हैं। नहीं, आपके डिमांड के कारण जब इतना डिमांड बढ़ा, गोवंश कोई पालता नहीं है, तो डेयरी वाले जब अपनी उस डिमांड को पूरा करने जाते हैं तो दूध गोवंश अगर नेचुरली निकाले तो उतना नहीं देता है। जबरदस्ती निकालने के लिए उनके ऊपर इंजेक्शन, तरह तरह के दवाइयाँ यूज किया जाता है जिसमें उनके दूध निकाला जा सके। मशीन के जरिए निकाला जाता है। उस बछड़ा उसके माँ को देखते ताकते ही रह जाता है और उसकी माँ बोलता है मैं लाचार हूँ बेटा, मैं क्या कर सकता, तेरे लिए जो छिपा कर रख सकता था अब ऐसा हो गया कि कुछ रहता ही नहीं है। तो इसीलिए सोचिए उस पाप का भी भागी हो रहे हैं। इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट से अपने आप को थोड़ा सा बचाइए, कम यूज करिए। अपने गांव में देसी गौ माताओं की दूध लीजिए जो आपको अमृत समान है। आप और आपके परिवार का बुद्धि का विकास तो होगा और बीमारियों से भी मुक्त होगा। गोवंश भूखे घूम रहे हैं, उनकी भोजन का व्यवस्था करें। आप उनका भोजन दीजिए ताकि वो गोवंश इधर उधर ना बढ़े। आइए आज हम उन्हीं गोवंश गौ माताओं के लिए ये वीडियो हम दैनिक बना के आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको वीडियो में ऐसा लगता है कि ये सब वीडियो में कोई ना कोई प्रभावित होगा और उस गोवंश के प्रति जो अपराध कर रहा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ सुधार करेगा और उनकी रक्षा करने में आगे बढ़ के आएगा, तो इसीलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और पूरा वीडियो का लिंक इसमें टैग में दिया हुआ है। आप उस वीडियो लिंक में जाकर पूरा वीडियो को देखें और सभी को शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आइए आज के प्रश्न को हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण राति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दासहूँ तूरा करहूँ सुबेगी में दासहूँ तू। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। पुरुष त्यागी सक नारी जो विरक्त मति धीर। नातु काम विषयावस विमुख जो पद रघुवीर। परंतु
जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं। अनेक उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख है। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनि विदुषु मुख निरखी विवश होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी अवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पछपता कछु रखाऊं, वेद पुराण संत मत भाषऊं। मोहन नारी के रूपा पन्न गारिया रीति अनुपा। माया भगति सु नहु तुम दो, नारी वर्ग जा नहीं सबको। पुनि रघुवीर ही भगति पियारी, माया कलु नर तकी विचारी। भगति सानुकूल रघुराया, ताति ही डरा पति अति माया। राम भगति निरूपम निरुपाधि, बसई जासूर सदावादी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। जाचहि भगति सकल सुख खानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली मतलब नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। दोहा, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने हो मोह न हो। और ज्ञान भगति कर वेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अविच्छिन्न। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अभिच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत वनई न जानी बखानी। ईश्वर अंश जीव विनाशी,
चेतना मला सहज सुख राशि सुमाया बस भयउ गोसाई बांध्यो कीरा मारा कटकी नाई जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई यद्यपि मृषाचु तत कठिनाई तब ते जीवा भयउ संसारी चूटन ग्रंथि न होई सुखारी श्रीति पुराना बहु कहे उपाई चूटन अधिक रुझाई जीव हृदय तम मोह विशेषी ग्रंथि छूट किमी परई न देखी आस संजोग इस जब करई तब हूँ कदाचित सो निरुहरई सात्विक सदा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय या बस आई जप तप व्रत जमा नियम पारा जे श्रुति कह सुबह धर्मचारा ते तृण हरि ताचरे जब गाई भाव पक्ष शिशु पाई पेन्हाई नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मनाही निज धासा परम धर्मामया पय दुहि भाई अबटे अनाला अकम बनाई दोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे धृति समाजा बनु देई जमा में मुदिता मथेवी चार मथानी दमाधरा रजु सत्य सुवानी तव मति काढ़ी ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझाते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गए। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या नहीं है, मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाले होंगे। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जिसे आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचरण रूपी हरे तृणों घासों को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति संसार के विषयों से और प्रपंच से हटाना, नोई गौ के दूध से धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है,
विश्वास दूध दूहने का वर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दोहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्मचर्म में प्रकृति सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध धूकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जमन देकर उसे जमावे। दोहा। जोग अगिनी करी प्रकट तब कर्म सुभासु बलाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान धुत ममता मल हरि जाई। तब भी ज्ञान रूप पिनी बुद्धि विसद घृत पाई, चित दिया भरी धरे दृढ़ समता दियति बनाई। तिनी अवस्था तिनी गुण तही कपाक से काढ़ी, तुल तुरिय सवारी पुनी बाती करे सुघाड़ी, करे सुघाड़ी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब योगी योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूप ईंधन लगा दे, सब कर्म को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिक बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दिवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुर्यावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा होगी तो आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। आप सभी को बारंबार यही कहूँगा कि भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण में अगाढ़ भक्ति अगर आप चाहते हैं तो शंकर भगवान जी के चरणों में नित्य यही वर मांगे कि हे रघुनाथ, हे शंकर जी, हे महादेव जी, हे माता भवानी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है। आप श्री रघुनाथ जी के किंचित भी भक्ति हमारे झोली में दे, ताकि हमें भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में सदा भक्ति प्रेम ऐसे ही बढ़ते रहे और उनका कृपा सदा ऐसे बरसती ही रहे। भगवान शंकर जी ही श्री राम जी की भक्ति देने में समर्थ रखते हैं, वही देते हैं। और उसके लिए पात्रता आपको बनाना पड़ता है। भगवान जब उस ग्रंथों के माध्यम से हमें बताते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी शंकर भगवान पात्रता का हिसाब से देते हैं। लेकिन शंकर भगवान अगर प्रसन्न है तो वहां पात्रता भी नहीं देते। अब भगवान श्री रघुनाथ जी जब अपनी भक्ति खुद देते हैं तो वो पात्रता नहीं देखते हैं, क्योंकि वो उस प्रेम का भूखा रहते हैं। वो सदैव परमात्मा परम पिता वो सदैव प्रेम का भूखा रहते हैं। अप्रेम से विभल होकर आतुर होकर जब भगवान को एक बार बुलाओगे वो आपके सामने आकर तुरंत पकड़ लो। लेकिन आप छल को अंदर दबा के छल करके अगर आप भगवान को कितना भी बुलाएं, भगवान सुनने वाले ही नहीं। कोई कहता है कि भगवान को क्या आप देखे हैं? भगवान को देखने के लिए अपने अंदर से छल छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं स्वयं भगवान हमें आके दर्शन दे, आप छल समाप्त करिए,
भगवान के चरणों में प्रेम करिए और भगवान के जब अपने विकल भावना आर्त पुकार अपने अंदर से आएगा, भगवान स्वयं प्रकट। और बार बार आपको ये भी कहता हूं कि गौ वंश के प्रति आपका अपराध जो हो रहा है उससे बचिए, उनके प्रति सेवा सद्भावना रखिए, उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करिए, ताकि उनकी जब करुणा की वर्षा होगा वो भगवान से मिला दे। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्रता से ही निवेदन है कि आप सभी गौवंश के प्रति जो अपराध हो रहा है उससे बचे और उनको लोगों तक इसी संदेश को पहुंचाए। सभी से यही कहिए कि गौवंश ही अगर नहीं रहेगा तो ये पृथ्वी ही नहीं रहेगा। इसलिए गौवंश की रक्षा हम आप सभी मिलकर करें, तभी हमारे मंगल के साथ साथ जगत का भी मंगल होगा। जय सीताराम। आइए आज के इस प्रश्न को यहीं भी विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।